नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो अगले वर्ष यानी कि 2026 में बिहार में मुखियाई का चुनाव होने वाला है, जो बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, तो इसमें सरकार जो है कुछ परिवर्तन करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार परिवर्तन करने जा रही है। ठीक है, ये हो सकता है कि परिवर्तन ना भी हो, लेकिन हो सकता है कि सरकार परिवर्तन कर भी दे। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन होने वाला है, ये तो होना ही होना है कि आरक्षण का जो सिस्टम है, तो प्रत्येक दूसरे चुनाव में आरक्षण जो है बदलता है। तो इस बार भी जो है आरक्षण बदलेगा। दूसरी बात कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो है शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है व्यक्ति जो है चुनाव लड़ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप मुखियाई का चुनाव लड़ें या फिर पंच का या फिर सरपंच का या फिर 6 जो पद है उनमें से किसी का अगर चुनाव लड़ते हैं, तो आपके लिए योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। क्योंकि सरकार को कई लोगों ने जो है कहा था कि, या फिर सरकार ने भी कई बार जो है कहा था कि जो है योग्यता के आधार पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर कोई आप पढ़े लिखे नहीं है, तो भी आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी बात कि जो लोग कह रहे थे कि जो है 2 बच्चे से ज़्यादा जिसके बच्चे होंगे वो जो है चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यानी कि जिसके 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, वो जो है चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी के 3 या 4 बच्चे हैं, वो भी चुनाव लड़ सकता है। सरकार ने इसमें जो है इस तरह की कोई जो है गाइडलाइन नहीं दे रही है। चौथा बात है कि इसमें जो है जो ज़मानत राशि होता है, इसमें जो है सरकार परिवर्तन करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो ज़मानत राशि है, जो पहले था कि जो है पूरे बिहार में एक ही ज़मानत राशि चलती थी कि जो जहाँ का जो है चुनाव लड़ता था, उस तरह का वहाँ पे पंचायत जो जो ज़मानत राशि होती थी, उस तरह से निर्धारण होता था। लेकिन अब जो है इस बार जो है चुनाव होने वाले जो पंचायती के, तो इसमें जहाँ से जो व्यक्ति उम्मीदवारी करेगा, तो वहाँ के जो है वहाँ का परिवेश के अनुसार जो है ज़मानत राशि तय की जाएगी। सरकार ऐसी जो है मंशा बना रही है। ठीक है, ये तो जब चुनाव होगा उस समय जो है क्लियर होगा, लेकिन मोटा-मोटी कहा जाए तो ये जो है मान के चलिए फिक्स रहेगा कि जो व्यक्ति जहाँ से चुनाव लड़ेगा, उसके जगह के हिसाब से जो है जमानत राशि उसको भरनी पड़ेगी। ये हो गए 4 बातें। सबसे अहम बात इसमें हो रही है कि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने सरकार को जो है राय दिया है, सुझाव दिया है कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को बदला जाए। जी हाँ दोस्तों, कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने सरकार को 9 बिंदुओं पर जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है सुझाव दिया है। वह 9 बिंदु कौन से हैं? तो 9 बिंदु यहाँ पर है। उन्होंने जो है पहला बिंदु दिया है कि लोग उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी कि वर्तमान जो चुनाव प्रक्रिया है, इसमें लोग उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। और दूसरा उन्होंने बिंदु दिया है कि वोटर को मनपसंद उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर मतदाता को अपना उम्मीदवार ही पसंद नहीं है, यानी कि उसको मनपसंद उम्मीदवारी करने के लिए जो है उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो फिर इस लोकतंत्र का क्या मतलब है? इस वोट का क्या मतलब है? वोट का कोई मतलब ही नहीं है, जब वोटर को अपने मनपसंद उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। और तीसरा बिंदु उन्होंने दिया है कि जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया है, यह सामाजिक दुश्मनी को बढ़ा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि जब पंचायत के जब चुनाव होते हैं, जब मुखियाई के चुनाव होते हैं, तो देखते हैं कि एक गाँव में अगर मान लीजिए 5 मुखियाई के जो है उम्मीदवार हो जाते हैं, तो पाँचों मुखिया के जो उम्मीदवार होते हैं, तो गाँव में 5 तरह के गुट बन जाते हैं। 5 गुट बन जाते हैं, तो कोई किसी का बुराई करता है, कोई किसी का बुराई करता है, कोई किसी का आलोचना करता है, और इसी में जो है वाद-विवाद होने लगते हैं और खून-खराबा हो जाता है, यहाँ तक कि मर्डर भी हो जाता है। वोटिंग के दिन जो है वोटर के पीछे जो है झगड़े हो जाते हैं और जो है उस दिन मर्डर तक हो जाते हैं। तो इसीलिए राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया जो है वर्तमान की, यह बिल्कुल सही नहीं है। इसको बदलकर जो है नई चुनाव प्रक्रिया लानी चाहिए, ताकि जो हमारा समाज जो है, समाज में जो दुश्मनी बढ़ रही है, इसको खत्म किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ग्राउंड पे सही है कि समाज में दुश्मनी बढ़ रही है, गुटबंदी हो जा रही है चुनाव के समय में, और काफ़ी जान-माल की हानि हो रही है। और चौथा बात उन्होंने जो कहा है कि वोटर उम्मीदवार को देखकर नहीं, पार्टी देखकर जो है वोट करे। जी हाँ दोस्तों, पंचायत के चुनाव में भी अब ऐसा स्थिति होने लगी है कि जो जो उम्मीदवार है, कोई कोई बीजेपी से है, कोई जनता दल यूनाइटेड से है, तो कोई जो है जनसुराज पार्टी से है, तो कोई किसी पार्टी से है। इस तरह से जो है वोटर जो है उनको वोट कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए पंचायत का एक जो है पंचायत समिति है, जो कि एक मान लीजिए 5 गाँव में फैली है, 5 गाँव मिलाकर जो है एक पंचायत का निर्माण कर रहे हैं। तो मान लीजिए ए गाँव का व्यक्ति जो है उम्मीदवारी किया है, तो बी और सी गाँव के व्यक्ति उसको क्या जानेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, लेकिन फिर भी उसको वोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह जो है एक पार्टी के झंडे के नीचे है। तो इस वजह से जो है यह चुनाव प्रक्रिया सही नहीं है, क्योंकि हमें जो है उम्मीदवार देखकर वोट करना चाहिए, कभी पार्टी देखकर वोट नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि अगले चुनाव में ये चीज़ें हमें जो है परिवर्तन के रूप में देखने को मिल सकती हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।